हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, रीड सीरीज सॉल्यूशन की हर रोज़ आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। हर रोज़ एक अलग विषय होता है, अलग टॉपिक होता है, और वही टॉपिक और क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं जो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में और आगे भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा विषय होगा पर्यावरण अध्ययन, और आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान पंचायत। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, वही क्वेश्चन करवाएंगे जो बार बार एग्जाम्स में आए हुए थे। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ। तो ये क्वेश्चन है रीट टेट लेवल 2 परीक्षा 2012 में भी पूछा जा चुका है। दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी और सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ। ये हुआ था 1992 में। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, हर एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार एग्जाम्स में आए हुए हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के ने आरक्षण का कितने प्रतिशत का लाभ उठाया। राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितने प्रतिशत का लाभ उठाया है। तो ये उठाया है दोस्तों 33.33% का। जो महिलाओं की भागीदारी होगी वो 1/3 होगी दोस्तों। ठीक है, अगला, पंचायत अनुसूची क्षेत्र विस्तार अधिनियम पैसा जिसे कहा जाता है 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम देखेंगे कि पहला, यह राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू है। बिल्कुल ठीक बात दोस्तों। दूसरा, अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, राज्य विधान मंडल अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रबंधन की संरचना करते समय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रतिमानों का अनुगमन का प्रयत्न करेगा। तीसरा आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। चौथा जो पॉइंट देखिए, अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना कार्यक्रम एवं परियोजना को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत नहीं है दोस्तों। ये बात गलत है, बल्कि अधिकृत है, नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका गलत है, ए बी सी सही थे। तो कौन से में जो है ऑप्शन ए बी सी है, तो यह आपका पहले में एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ए बी सी ऑप्शन पहला। ठीक है, अगला है, पंचायती राज व्यवस्था। ये एग्जाम में दोस्तों पटवारी परीक्षा 2015 और ग्राम सेवक परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था है किसकी है। तो ये होती है दोस्तों ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। पंचायती राज व्यवस्था जो होती है वो ग्रामीण गांव स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो ये स्वशासन की व्यवस्था होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। अगला, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है। तो किसके अंतर्गत है, ये है दोस्तों अनुच्छेद 243 ज है। इसके अंतर्गत ये दोस्तों उल्लेखित है, ऑप्शन पहला। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। अगला, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। राजस्थान में ग्राम सभा कैसे बनती है।
तो ये बनती है दोस्तों पंचायत सर्किल में आने वाले गांव गांव के पंजीकृत मतदाताओं से। ग्राम सभा बनती है दोस्तों पंचायत सर्किल के अंतर्गत जो गांव आते हैं उनके पंजीकृत मतदाता वोट करते हैं, जिससे कि ग्राम सभा का निर्माण होता है दोस्तों। तो ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा। अगला देखिए, हमें बताना है निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। जो गलत कथन है दोस्तों हम उसको छांटना है। तो पहले पढ़ लेते हैं। पहला है सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल बात ठीक है दोस्तों। अगला ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगला सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है दोस्तों, बिल्कुल ठीक बात ठीक है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है, ये बात गलत दोस्तों। सरपंच ये काम नहीं करता है। तो गलत कथन पूछ रखा था, तो गलत कथन क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला है राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है। राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है। तो यह दोस्तों 295। ठीक है। दिसंबर 2020 तक यह संख्या जो है 352 हो गई है। ठीक है। लेकिन 2016 तक पूछे तो 295 और 2020 तक पूछे तो 352 होगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, ग्राम स्तर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह क्या है। उसे कहते हैं दोस्तों ग्राम सभा। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसको लागू किया गया है उसे कहते हैं दोस्तों ग्राम सभा। ऑप्शन पहला। पटवारी परीक्षा 2016 में भी क्वेश्चन में आया हुआ था दोस्तों। अगला है वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव करवाए गए हैं। तो ये करवाए गए हैं दोस्तों 10 बार। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। ठीक है। व्याख्या देखिए कि 11वें चुनाव जो है 2020 में करवाए गए हैं। ठीक है। ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी आपकी 1959 में। 1959 में जो है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। तो यह है 11वीं अनुसूची। जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों भारतीय संविधान की, वो पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है दोस्तों। याद रखिएगा 11वीं। अगला है पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्थान राजस्थान में कहाँ खुलेगा। पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्थान जो है आपका वो खुलेगा जयपुर में। ठीक है दोस्तों। व्याख्या देखिए, पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन 2 अक्टूबर 2009 को नागौर में आयोजित किया गया। 50 वर्ष पूर्व नागौर के बगतरी में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी थी। यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की तथा जयपुर में पंचायती राज संस्थान खोलने की घोषणा की।
तो जयपुर इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया? किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था दोस्तों राजस्थान में। ऑप्शन 4, राजस्थान में जो है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है जो, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि होना। ठीक है दोस्तों, शासन में जो है जन सामान्य की जो सहभागिता है उसमें वृद्धि करना ही जो है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका होता है? जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं उनका चुनाव करवाने का दायित्व किसका होता है दोस्तों? तो किसका होता है ये होता है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित कब हुआ था? वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह है ये कब आयोजित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, स्वर्ण जयंती इसलिए क्योंकि इसको 50 वर्ष इस दिन पूरे हो गए थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला इसका आंसर होगा। अगला है, अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किए? अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग जो है पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किए? ये किए थे 5। 5 विभाग जो हैं पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किए थे राजस्थान सरकार ने। ठीक दोस्तों, कौन कौन से थे? ये 2 अक्टूबर 2010 से राजस्थान सरकार ने कृषि, प्रारंभिक शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो हैं पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, राजस्थान में पंचायती राज का आगाज कब हुआ? पंचायती राज व्यवस्था है सबको पता है दोस्तों 1959 में इसका आगाज हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को पंजाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का शुभारंभ बगतरी नागौर में किया था। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला है, निम्न में से कौन से विभाग का कार्य 2 अक्टूबर 2010 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं किया गया है? निम्न में से कौन से विभाग का कार्य 2 अक्टूबर 2010 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं किया गया है? तो ये नहीं किया गया है पानी एवं बिजली। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला इसका आंसर होगा। व्याख्या देखिए, राजस्थान सरकार ने कृषि, प्रारंभिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो हैं 2/10/2010 से पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे हैं, लेकिन जो पानी एवं बिजली विभाग है वो नहीं सौंपा है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है। अगला, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान होता है
वो अपना इस्तीफा देता है जिला प्रमुख को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला इसका आंसर होगा। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो है, ये है 21 वर्ष। 21 वर्ष का जो व्यक्ति होता है वो चुनाव लड़ने के लिए आ सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा। अगला, सरपंच के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था। तो सरपंच के चुनाव में भाग लेने वाले होते हैं, ये होते हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता। जो ग्राम पंचायत होती है, जो गांव होता है, उनसे संबंधित जो लोग होते हैं, लेकिन उनका जो पंजीकृत मतदाता होने चाहिए वो गांव के, तो उनको जो है सरपंच के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये उद्घाटन किया गया था दोस्तों। ऑप्शन पहला इसका आंसर होगा। अगला है, किस विकास खंड स्तर पर पंचायत का स्वरूप क्या कहलाता है? विकास खंड स्तर पर जो है पंचायत का स्वरूप क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों पंचायत समितियां। विकास खंड स्तर पर जो है पंचायत का स्वरूप पंचायत समितियां कहलाती हैं दोस्तों। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। अगला, पंचायतों की अवधि कितनी होती है? दोस्तों सबको पता है 5 वर्ष की इसकी अवधि होती है पंचायतों की दोस्तों। ठीक है, 5 वर्ष तक जो है एक सरपंच अपने पद पर बना रहता है। ठीक है दोस्तों। अगला, जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था कौन सी है? जिले में पंचायती राज की जो शीर्ष संस्था है वो कौन सी है? क्या वो नगर परिषद है, नगर निगम है, पंचायत समिति है या जिला परिषद है? तो ये दोस्तों जिला परिषद। जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था होती है जिला परिषद दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके में महिलाओं के लिए दोस्तों लगभग आधे स्थान आरक्षित हैं दोस्तों। 50% जो है महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला देखिए, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है वो क्या है? तो ये दोस्तों सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण करना ही पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा। अगला, राजस्थान में जिला परिषद की आय का स्रोत क्या है? राजस्थान में जिला परिषद की आय का स्रोत क्या है? तो दोस्तों मेलों हेतु लाइसेंस फीस, पेयजल कर और कृषि उपज के मार्केट पर 0.5% सरचार्ज, तीनों ही जो हैं आय के स्रोत हैं दोस्तों। तो समस्त वर्णित विकल्प इसका आंसर होगा। ऑप्शन फोर्थ दोस्तों। ठीक है, ये तीनों विकल्प जो हैं राजस्थान में जिला परिषद की आय के प्रमुख स्रोत हैं। अगला, वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहते थे?
वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहते थे? तो उसे कहते थे ग्रामणी। ग्रामणी कहते थे वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को दोस्तों, ऑप्शन पहला। ठीक है। अगला, पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक कारगर बनाने के उपाय सुझाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक कारगर बनाने के उपाय सुझाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अशोक मेहता जो समिति थी उसका गठन किया गया था 1977-78 के बीच में। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला, प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों को ग्रामीण स्वशासन के विकास का श्रेय दिया जाता है? प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों को ग्रामीण स्वशासन के विकास का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों चोल शासकों को। ठीक है। दक्षिण भारत में चोल वंश के शासकों ने ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। तो ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा। ठीक है। और अंतिम है दोस्तों कि पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो निर्धारित न्यूनतम सीमा होनी चाहिए दोस्तों 21 वर्ष। 21 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है। तो जी दोस्तों, आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आरएस नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।